हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। एक अभी कन्वर्जन ठीक इस वीडियो से पहले आपको मिला था, वो था बोर्ड किसमें, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में कन्वर्जन। अभी क्या है सामने लिखा हुआ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ओके, वोल्टमीटर क्या करने काम आता है, सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। सो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट सेगमेंट। सर्किट का सेगमेंट मीन्स कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई अप्लायंस होगा वहाँ पर, या सप्लाई के टर्मिनल्स हैं वहाँ पर, किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। सो वोल्ट मीटर इट इज यूज्ड फॉर अ वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस across any circuit component मीन्स किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है इससे। सो उसके टर्मिनल्स क्या होने चाहिए, उन दो पॉइंट्स से कनेक्ट किए जाने चाहिए। ओके, इट मीन्स terminals of a voltmeter need to be connected to two terminals of सर्किट कंपोनेंट। यही होता है कि अगर आपको ये सर्किट दिया हुआ है और यहाँ सिंपलर सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, कोई अप्लायंस हो सकता है, ये सप्लाई है ये, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है R1 R2, ये दो रेजिस्टेंस हो गए और ऐसा। और इसमें करंट मेजर करने के लिए आप अमीटर या मिली एमीटर जो भी कनेक्ट करते हैं, सीरीज में तो करते हैं, वो तो होगा ही होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, किसी सर्किट एलिमेंट के कंपोनेंट के क्रॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो कोई सप्लाई होगी उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, और कोई रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या सर्किट का कोई और एलिमेंट होगा, जैसे स्विच में तो नहीं होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम इमेजिन करते हैं कि नहीं होगा, अमीटर के क्रॉस बहुत कम होगा। लेकिन जो अप्लायंस हैं, तो अप्लायंसेस और जो सप्लाई है उसके क्रॉस, उसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होता है। अगर करंट यहाँ तो सप्लाई है तो सोर्स ही है, ये तो मेंटेन ही करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने का सोर्स ही है, तो इसकी बात अलग है कि करंट चले या ना चले, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस में यहाँ पर करंट होगी तभी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि V इक्वल्स आई आर, आपको पता है R है, अगर इसमें I भी है तभी यहाँ पर V होगा। अदरवाइज अगर करंट जीरो है तो क्या होगा, अगर करंट जीरो है तो यहाँ V भी क्या होगा, जीरो होगा। ये रेजिस्टेंस के लिए, सप्लाई के लिए नहीं। वैसे यहाँ पर तो जब भी आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ता है, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल to the circuit component.
कंपोनेंट। ओके, यहां पर ये ऐसा होना चाहिए। अब जो चीज कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि वो रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का ना चेंज करे, यानी यहां जितना रेजिस्टेंस था इस डिवाइस का रेजिस्टेंस, ये लगाने पर डिवाइस पूरा रेजिस्टेंस लगभग वही रहे। तब क्या होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस 10 था तो लगभग 10 ही रहे, तो फिर ये कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। अभी बताया ना कि अगर ये 1 ओम है या ये 1000 ओम है, अगर यहाँ पर 1 ओम आपने प्लग कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 के आसपास होगा, यानी 1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, यानी 1। तो अगर ये 1 है, यहाँ अगर 1 है, इसके पैरेलल 1000 लगा दें तो भी ये 1 ही के आसपास रहेगा। तो वहाँ अगर 10 है, इसके पैरेलल बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तब जाके वही रहेगा, क्या रहेगा, ये 10 के आसपास रहेगा। तो बहुत यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। सो रिक्वायर्ड क्या, रिक्वायर्ड एक चीज़ क्या है, दिस डिवाइस टू बी कनेक्टेड पैरेलल टू circuit component must have very high resistance, must not change the resistance of total resistance of the circuit or component. Okay, the device means voltmeter to be connected parallel to a component, क्या होना चाहिए, must not change the resistance of circuit, तो जितना ये रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट भी उतना ही लगभग रहे। ये तभी पॉसिबल है जब इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, है ना, और ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन resistance of voltmeter is very high in comparison to the resistance of component, resistance of कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट के रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ये इस कंपोनेंट कौन सा है, ये R1, कि इसकी कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर कैसे बनना है, गैल्वेनोमीटर से बनाना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 100 के आसपास, उससे कम भी हो सकता है। तो फिर बहुत हाई कैसे होगा, उसके सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तभी तो होगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया जाना है, और वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाना है, गैल्वेनोमीटर से। ओके, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत मॉडरेट होता है। A voltmeter is to be a voltmeter is a modified galvanometer which has a moderate resistance तो होता है। तो क्या होना चाहिए,
इसका मतलब क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉल के सीरीज में अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो वोल्ट मीटर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। सो अ galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting high resistance in the series of its coil, in the series of its coil, है ना। अब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट करना है देखिए, ये गैल्वेनोमीटर और इसके सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस RS ये कनेक्ट कर दें तो पूरा ये सिस्टम क्या बन जाएगा, आपका वोल्ट मीटर, है ना। ये वोल्ट मीटर और कितना रेजिस्टेंस रहेगा, हमें क्या रेंज है ना, कितना रेजिस्टेंस चाहिए, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर and required range. Okay, so required series resistance depends upon, okay, the characteristics of galvanometer and desired range okay? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर जो V वोल्ट अगर यहाँ है अप्लाई करने पर अगर ये फुल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, तो ये टर्मिनल्स है। अगर करंट इसमें IG अगर जाए और फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर कॉइल तो क्या हो जाएगा, तो जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका रेंज होगा, है ना। यही देखिए, अब क्या है, मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस को। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से। यही ना कि कितनी करंट जाने पर फुल डिफ्लेक्शन देता है, यही यहाँ इंपॉर्टेंट है। बस स्केल पर मार्क कर देते हैं वही वैल्यू, वही पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं वोल्ट। डिफ्लेक्शन हो रहा है करंट की वजह से, लिख देते हैं वोल्ट। तो कितना वोल्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये IG क्या होगा, करंट इसमें जाएगी। तो एक चीज यहां पर है, इफ galvanometer gives full deflection, full scale deflection, for current IG, then corresponding potential difference between the terminals, कौन से टर्मिनल्स हैं, मानते हैं M और N, टर्मिनल्स M and N will be range of voltmeter. Then corresponding potential difference, then corresponding potential difference between M and N, between terminals
M and N of voltmeter will be range of voltmeter, will be its range, will be range of voltmeter, will be range of voltmeter. ठीक है ना, यही रेंज है। तो कितना वोल्ट यहां होगा तो IG यहां पास होगी कि भाई रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, RG है, तो जितनी करंट या जितना वोल्ट लगने पर यहां IG के बराबर करंट पास होगी फुल डिफ्लेक्शन वाली, वही इसका रेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, तो IG क्या लिख सकते हैं, लेट V इज रेंज ऑफ वोल्टमीटर, then IG equals V upon RG plus RS, यही होगा। तो रिक्वायर्ड RS क्या होगा, आपको ये तो मालूम है ना कि कितनी करंट जाने पर ये फुल डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये आपको मालूम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको मालूम है, तो RS कितना होगा। तो देखिए सो if IG is current corresponding to full scale deflection, okay, V is desired range, so RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर, देन रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, यहीं से मालूम हो जाएगा। ठीक है, RS प्लस RG इक्वल्स V/IG, यही है ना। तो RS क्या हो जाएगा, इज RS इक्वल्स V/IG माइनस RG। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर आइडियल नहीं है, हम मान लेते हैं इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन क्योंकि बिना करंट गए तो डिफ्लेक्शन देगा नहीं। जब करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल में जाएगी तभी डिफ्लेक्शन होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग है उसको हम स्केल पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो डिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू IG इज मार्क्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो क्या कर सकते हैं, सो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल corresponding to IG is marked as maximum
potential difference on the scale which can be measured with the voltmeter, which can be measured with this voltmeter। ठीक है, तो इसका आप जरूर ध्यान देंगे कि ये क्या हो रहा है। बहुत आसान सा चीज़ है, अब ऐसे ही कन्वर्जन होता है। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है आपका कन्वर्जन, वोल्टमीटर और अमीटर में कन्वर्जन किसका, गैल्वेनोमीटर का। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर अभी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर हमें हमारे तक ये बात पहुँचाइएगा। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो, अगर नया वीडियो आता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चैनल पर पहले से ही हैं तो निश्चित ही आप वीडियोज़ को शेयर करिए और तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और आप खुद साथ बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।